झुमरू एक मदारी था। उसके पास के आंगन में एक बेल का पेड़ था। झुमरू के पास एक बंदर और एक बंदरिया थी। उनको लेकर रोज सुबह सुबह निकल जाता और जो भी कमाई होती उसी से उसका गुजारा होता। बंदर भी उसको बहुत प्यार करता था। जब वह शाम को वापस आता तो उसी पेड़ के नीचे बंदरों के साथ एक ही तखत पर आराम करता। एक दिन जब वह शाम को घर वापस आ रहा था, तभी बंदर मोटरसाइकिल वाले के सामने आ गया और बंदर घायल हो गया। झुमरू बंदर को गोद में उठाकर घर लाया, उसको दवा लगाई। बंदरिया उसके पास ही बैठी बैठी रो रही थी। 1 हफ्ते की सेवा बेकार चली गई और एक दिन रात होते होते बंदर मर गया। झुमरू ने उसी पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर उसे दफना दिया। उसके बाद वह कई दिनों तक चुपचाप उसी तखत पर बैठा रहता। बंदरिया भी अकेली उसके इर्द गिर्द घूमती रहती। धीरे धीरे उसके पास जो कुछ भी राशन था सब खत्म हो गया। उसकी आजीविका का कोई साधन न था। एक दिन शाम को अचानक पेड़ पर कुछ पंछी चहचहाने लगे। उसने ऊपर देखा, बहुत सारे पके हुए बेल लगे थे। तभी एक बेल नीचे टपका। उसने उठाया और बेल तोड़ लिया। बेल तोड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बेल के अंदर सोना भरा था। उसने उसका छिलका उतारकर सोना निकाल लिया और सुनार की दुकान पर बेच दिया। उसको बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से उसने बंदरिया के लिए और अपने खाने का सामान लिया, कपड़े खरीदे और बाकी पैसे लेकर घर आ गया। उस दिन जब वह रात में सोया तो उसके सपने में वही बंदर आया और बोला, मालिक, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। मेरी बंदरिया का भी ध्यान रखना। अब से रोज एक सोने का बेल तुम्हारे आंगन में गिरेगा। तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। झुमरू की आंखें खुल गई। उसने सोचा, क्या ये वाकई जादुई बेल है? चलो कल देखेंगे। दूसरे दिन आंगन में बेल टपकते ही वह लपक गया। बेल तोड़ा तो उसमें सोना था। उसे अपने सपने पर यकीन हो गया। वह सोने को बेचकर पैसे ले आया। उसने सोचा, अब थोड़ा सोना इकट्ठा करके दुकान पर जाऊंगा। एक दिन लल्लू हलवाई की दुकान पर दूध खरीदने गया तो उसने पूछा, क्या बात है झुमरू, आजकल तुम खेल नहीं दिखाते हो? सब ठीक है ना? झुमरू बोला, क्या बताऊं भैया, जब से बंदर खत्म हुआ तब से मन ही नहीं करता। बंदरिया भी अकेली ही चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती है। लल्लू बोला, हाँ तो बंदरिया को घर से निकाल दो और तुम कोई और काम धंधा ढूंढो। कब तक शौक मनाओगे? झुमरू को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे साथ ही रहेगी। लल्लू ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। झुमरू को रोज बेल मिल जाता। जब उसके पास बहुत सारा सोना हो गया तो वह बाजार गया और वहां से एक टैक्सी में बैठकर शहर जाकर सोना बेच आया। बहुत सारे पैसे थे। उसे आते वक्त भी टैक्सी से ही आना पड़ा। गांव के 2 लफंगे लड़कों ने उसे टैक्सी से उतरते देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। उनका काम ही गांव में चोरी चकारी करना और जुआ खेलना, शराब पीना था। वे दोनों ही सारे गांव की आंखों की किरकिरी थे। बदलू बोला, अरे आजकल तो ये मदारी किसी काम धंधे पर नहीं जाता और ठाठ देखो, टैक्सी में घूमता है। हाँ, सारे दिन तख्त पर पड़ा रहता है। पैसे कहाँ से आते हैं देखना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद जब झुमरू बाजार गया और वहां जाकर टैक्सी ली तो बदलू को कुछ शंका हुई। वह रघु के साथ अपनी मोटरसाइकिल से उसके पीछे पीछे शहर तक गया। झुमरू ने जब उनको अपने पीछे आते देखा तो समझ गया कि ये लफंगे उसका पीछा कर रहे हैं। उसने टैक्सी वाले से वापस चलने को कहा और घर आ गया, लेकिन बदलू और रघु उस पर निगाहें रखे हुए थे। एक दिन जब वह आंगन में बैठा था, उसी समय वे दोनों उसके घर यह पता करने आए
कि आखिर उसकी आमदनी का जरिया क्या है। तभी ऊपर से बेल टपका। उन्होंने कहा, झुमरू, आज तो तुम्हारे बेल का शरबत पी कर ही जाएंगे। झुमरू मन ही मन बहुत चिंतित हुआ कि इन लोगों को जादुई सोने के बेल का राज पता चल जाएगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मेरी जान बचा लो प्रभु, वरना ये दोनों मुझे खत्म कर देंगे और सारा सोना भी हड़प जाएंगे। वैसे भी घर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। उसने जैसे ही बेल तोड़ा, वह अंदर से बिल्कुल खोखला निकला। उसकी सांस में सांस आई। वो दोनों भी कम न थे। उन्हें तो उसके घर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था। उन्होंने आंगन में पड़ा डंडा उठाया और दूसरा बेल भी तोड़ा। ऊपर से 2 बड़े बड़े बेल सीधे बदलू और रघु के सर पर गिरे और वे दोनों सीधे 10 फीट की ऊंचाई पर उड़े और आंगन के उस पार जाकर गिरते ही उनकी हड्डी पसली सब टूट गई। दूसरे दिन गांव में उनके मरने की खबर फैलते ही सब समझ गए कि जरूर इनको किसी ने मार कर फेंका है। दोनों जैसे थे वैसा ही फल मिला। उनके मरने पर किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ। झुमरू ने देखा कि अब रास्ता साफ हो गया है। तब उसी दिन शहर जाकर सोना बेच आया। कुछ ही दिनों में उसने अपने लिए एक गाड़ी और ड्राइवर भी रख लिया। अपने घर के बगल में जमीन खरीदी और एक पक्की कोठी बनवाई। चारों तरफ बाउंड्री बनवा ली ताकि कोई ना आ सके। बेल का पेड़ जिस आंगन में था, वहाँ सिर्फ उसके जानवर रहते थे। उसने अपने घर के सामने 2 गार्ड रख लिए। अब उसका पूरा समय गांव के लावारिस जानवरों और गरीबों की देखभाल में बीत जाता। गांव वाले उसकी अमीरी देखकर हमेशा उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते। वह अपने काम से ही काम रखता था। उसने अपने गांव में कुछ जमीन खरीदकर अस्पताल भी बनवाया। कुछ ही दिनों में उसने एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ली। अब वह झुमरू मदारी से झुमरू सेठ बन गया था। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था चंदापुर। वहाँ के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे। वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे। उनके राज्य में बहुत से लोग बीमार हो गए थे। प्रजा की बीमारी और उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे। राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे। उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक हिरण के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? कोई मुसीबत में है लग रहा है। राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं। राजा ने देखा एक शेर ने हिरण के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ रखा है। बचाओ, बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ। चिंता मत करो छोटे हिरण, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता। राजा अपनी तलवार लेकर उस शेर पर टूट पड़ते हैं। राजा, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ, यहाँ से लौट जाओ। शेर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरण को, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है और राजा शेर को मार देते हैं। तभी अचानक शेर का मृत शरीर गायब हो जाता है और हिरण एक साधु का रूप ले लेता है। अरे, ये क्या चमत्कार है? आप कौन है महात्मा? हे राजन, मैं कड़क ऋषि हूँ और मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो राजन? महात्मा जी, मुझे सर्वप्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है। यहाँ से 500 कोस दूर सोनपुर में एक घना जंगल है। वहाँ पर एक जादुई अमृत का पेड़ है। अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो
उससे अपनी प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु मेरी एक बात याद रखना राजा, वहां बहुत से खतरे हैं और वो अमरूद का फल सिर्फ अच्छी नियत वालों को ही दिखता है। अमरूद लेने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अमरूद गायब हो जाएगा। राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतने सारे अमरूद के पेड़! हे भगवान, इनमें से जादुई अमरूद का पेड़ कौन सा है? राजा जादुई अमरूद पेड़ ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओह, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे ये क्या, पानी तो समाप्त होने वाला है और रात भी होने वाली है। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है। हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। मैं बहुत सालों से प्यासा हूँ। इस जंगल में कोई आता नहीं, मुझे पानी पिला दो। राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं और कुछ देर के बाद राजा स्वयं प्यास से तड़पने लगते हैं। तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खूबसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है और राजा पर पड़ती है, जिससे राजा की भूख, प्यास, थकान सब गायब हो जाती है। अरे ये क्या है? इतनी रोशनी और इतना खूबसूरत पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर राजा बहुत हैरान होता है। हे राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। आप एक अमरूद ले जाइए, इससे प्रजा का कल्याण कीजिए और इसका एक बहुत छोटा सा भाग अपनी रानी को खिला दीजिएगा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं, उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में पहुंचकर देखते हैं कि उनके राज्य में वह बीमारी बहुत अधिक फैल चुकी है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बीमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है। महाराज जी, ये अजीब तरह की बीमारी है। पूरा राज्य इसकी चपेट में आ गया है। तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बीमारी आज से 100 साल पहले आई थी, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ये बहुत ही घातक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, एक दूसरे को छूने से होती है। कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। एक इलाज है राजन। क्या है, कृपया बताइए। जो जादुई अमरूद आप लाए हैं उसके बीज से एक दवा बनेगी। इसमें 2 महीना का समय लगेगा। इसी दवा से सबका उपचार होगा। जब तक यह दवा बन नहीं जाती तब तक सबको घर में ही रहना होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे वैद्य जी ने कहा है वैसे सबको करना होगा। कोई भी 2 महीने तक घर से नहीं निकलेगा। राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया। तभी अचानक अमरूद से आवाज आती है, राजन, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। अरे ये क्या, अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? सैनिकों, यहाँ आओ और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। मेरे पास इससे बड़ी जगह नहीं है। ठीक है, आप मुझे खुली जगह पर रख दो। सैनिकों,
इस अमरूद को एक खुली जगह पर ले चलो। सुबह हो जाती है और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमरूद देखकर हैरान हो जाते हैं। वैद्य जी अमरूद के बीज से 1 महीने की अवधि के अंदर दवा तैयार करते हैं। वह दवा सबसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि यह दवाई प्राणघातक है। राजा को चिंता हो जाती है और वे स्वयं उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। वही दवा फिर सभी को पिलाई जाती है और सब लोग ठीक होने लगते हैं। हमारे राजा बहुत दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर इस जादुई अमरूद को लाया है। राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए। राजा ने उस जादुई अमरूद का एक छोटा सा भाग रानी को भी खिला दिया। रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थे। पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सबकी भलाई करते हैं, ईश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करते हैं।